मेरे हाथ में इंग्लिश का एग्जाम पेपर और मैं ब्लैक आउट। लिटरली मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। उस दिन से इंग्लिश को लेके मन में एक डर सा बैठ गया। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग से ऐसे फ्रेजेस विच इज 11 फ्रेजेस जो हमारे जो बोलने का तरीका है उसको बहुत बेटर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, डू एवर। तो हम लोग बहुत बार ऐसे फ्रेजेस बोलते हैं, बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कभी तो टाइम पर आ जाया करो, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो, कभी तो फॉर्मल्स पहन लो, कभी तो साड़ी पहन लो, कभी तो ढंग से बात कर लिया करो। तो आपको पूरा सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं वो वैसे ही बोलना है, उसके साथ आपको जोड़ देना है डू एवर। जैसे कभी तो डू एवर कम ऑन टाइम, टाइम पर आ जाए करो। डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर स्पीक इन इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश में बात किया करो। डू एवर टॉक इन इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश में बात किया करो। कभी तो फॉर्मल्स पहना करो, क्या बोलेंगे? डू एवर वेयर फॉर्मल्स, कभी तो साड़ी पहना करो। डू एवर वेयर साड़ी। सो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होंगे हम सबसे पहले जोड़ेंगे डू एवर और उसके बाद हम लोग उसमें अपना सेंटेंस ऐड कर देंगे। सो डू एवर। नेक्स्ट वन इज गेट यूज्ड टू। इसका मतलब होता है किसी चीज की आदत डालना, किसी चीज की आदत डालना। इसके बाद या तो आप नाउन फ्रेज यूज करते हैं या फिर जिरंड लाते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार बस से ट्रैवल करने की आदत डाल लो, बस से ट्रैवल करने की आदत डाल लो। तो गेट यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय बस, गेट यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय बस। अब मैं कहूं मेट्रो से ट्रैवल करने की आदत डाल लो, गेट यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, गेट यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय मेट्रो। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। समझ में आया? मान लीजिए मैंने बोला बर्तन धोने की आदत डाल लो, डू द डिशेस बताया था, डू द डिशेस, तो डू में आईएनजी लगा देंगे। गेट यूज्ड टू डूइंग द डिशेस, गेट यूज्ड टू डूइंग द डिशेस। कपड़े धोने की आदत डाल लो, गेट यूज्ड टू डूइंग द लॉन्ड्री, गेट यूज्ड टू डूइंग द लॉन्ड्री। इट डजंट बिफिट यू, इट डजंट बिफिट यू। तो इसका मतलब होता है कोई चीज आपको पर अच्छी नहीं लगती, आपको शोभा नहीं देती। मैंने कहा यार इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता, इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता, आप पर अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे? इट डज नॉट बिफिट यू, और डज नॉट को डजंट बोल सकते हैं, इट डजंट बिफिट यू, और इसके बाद आपको लगाना है टू, एंड देन आप बताओगे क्या? मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगा के। तो आप बोलोगे इट डजंट बिफिट यू टू टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता। उनसे झगड़ा करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू फाइट विद देम। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू टेल अ लाई। ठीक है, जैसे देर से उठना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू वेक अप लेट। बच्चों पर चिल्लाना आपको शोभा नहीं देता, एट द चिल्ड्रन, इट डजंट बिफिट यू क्या? टू शाउट एट द चिल्ड्रन, इट डजंट बिफिट यू टू शाउट एट द चिल्ड्रन।
तो जैसे ही आपको ये सेंटेंस बोलना होगा, आपने इसमें फ्रेज जोड़ना है, इट डज नॉट बिफिट यू, टू लगाना है और मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगा देनी। क्लियर है? नेक्स्ट वन, वेन एवर आई सी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने अक्सर ये सेंटेंस सुने होंगे, जैसे जब देखो तब टीवी देखते रहते हो, जब देखो तब मोबाइल चलाते रहते हो, जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो, जब देखो तब रोते रहते हो, जब देखो तब। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम से इस तरह की चीज बोलनी है, आपको सबसे पहले जोड़ देना है वेन एवर आई सी, वेन एवर आई सी। और क्योंकि आप वो काम करते रहते हो, तो आपको एक वर्ब याद रखनी है, कीप। यू रिमेंबर कीप, कोई चीज जारी रखना, राइट? Whenever I see, you keep watching TV. जब भी देखो, जब देखो तब टीवी देखते रहते हो। Whenever I see, whenever I see, comma, you keep watching TV. जब देखो तब मोबाइल चलाते रहते हो। Whenever I see, comma, you keep using mobile. जब देखो तब झगड़ते रहते हो। Fighting. Whenever I see, you keep fighting. जब देखो तब सोते रहते हो। You keep sleeping. जब देखो तब रोते रहते हो। Whenever I see, you keep crying. तो कीप वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखो तब बोलते हैं ना हम लोग ऐसे बहुत सेंटेंस, जब देखो तब। तो जब देखो तब, जैसे जब देखो तब कुछ ना कुछ खाते रहते हो। Whenever I see, you keep eating something or the other. कुछ ना कुछ, something or the other. Next one, by asking whom, किससे पूछकर, किससे पूछकर। फॉर एग्जाम्पल, भाई तुमने मेरा मोबाइल किससे पूछकर लिया, तो किससे पूछकर बोलने के लिए आप सीधे उठाएंगे बाय आस्किंग whom. बाय आस्किंग whom you took my mobile. किससे पूछकर टीवी चलाया, बाय आस्किंग whom you turn on the TV. किससे पूछकर पंखा बंद किया, by asking whom you turn off the fan. किससे पूछकर बाहर गए, by asking whom you went out. किससे पूछकर दरवाजा बंद किया, by asking whom you close the door. दरवाजा खोला, by asking whom you open the door. समझ में आया? किससे पूछकर ये प्लान बनाया, बाय आस्किंग whom you made this plan. बहुत सिंपल। तो बाय आस्किंग whom, किससे पूछकर। नेक्स्ट वन, गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। जैसे गलती से भी दरवाजा खोल मत देना, इवन बाय मिस्टेक डोंट ओपन द डोर। गलती से भी टीवी मत चला देना, इवन बाय मिस्टेक डोंट टर्न ऑन द टीवी। गलती से भी मेरा मोबाइल मत छू लेना, इवन बाय मिस्टेक डोंट टच माय मोबाइल। गलती से भी बाहर मत चले जाना, इवन बाय मिस्टेक डोंट गो आउट। गलती से भी रोहन के साथ मत खेलना, इवन बाय मिस्टेक डोंट प्ले विथ रोहन। ठीक है, इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट वन है बीइंग आस्क्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है और कई बार हमें ये सुनने को मिलता है, जैसे कहने पर, जैसे कहने के बाद, है ना, हम लोग बोलते हैं ना कहने के बाद या कहने पर।
तो इसको बोलने के लिए आपको प्रेपोजिशन चाहिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कहने पर, तो ऑन बीइंग आस्क्ड, ऑन बीइंग आस्क्ड, और कहने के बाद तो आफ्टर बीइंग आस्क्ड, आफ्टर बीइंग आस्क्ड कहने के बाद, और अगर हम कह रहे हैं कहने पर ऑन बीइंग आस्क्ड, ये याद रखना है। जैसे मेरे कहने पर वो बाहर खेलने चला गया, दैट मीन्स ऑन बीइंग आस्क्ड ही वेंट आउट टू प्ले। मेरे कहने पर वो पढ़ाई करने लगा, ऑन बीइंग आस्क्ड ही स्टार्टेड स्टडीइंग। मेरे कहने पर उसने टीवी बंद कर दिया, ऑन बीइंग आस्क्ड ही टर्न्ड ऑफ द टीवी, ही टर्न्ड ऑफ द टीवी। तो याद रखना है, ऑन बीइंग आस्क्ड का मतलब है कहने पर, कहने पर। और अगर हम कहें कहने के बाद, तो आफ्टर बीइंग आस्क्ड। जैसे कहने के बाद उसने टीवी बंद किया, तो ही टर्न्ड ऑफ द टीवी आफ्टर बीइंग आस्क्ड, ही टर्न्ड ऑफ द टीवी आफ्टर बीइंग आस्क्ड। एनर्जी नहीं दिख रही है। He turned off the TV after being asked. इसी तरह irrespective of, irrespective of का मतलब होता है कि कोई चीज है जिसको हम मेंशन करने वाले हैं, उस चीज को हमें अटेंशन नहीं देनी है, उस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, यानी कि परवाह किए बिना। ठीक, जैसे मैंने सबको पार्टी दी, इस चीज की परवाह किए बिना कि उनके मार्क्स कितने आए थे। ठीक है, तो मैंने सबको पार्टी दी इस बात की परवाह किए बिना कि उनके मार्क्स कितने आए थे। तो आई गेव पार्टी टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स। आई गेव पार्टी टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स, यानी मैंने सबको पार्टी दी इस बात की परवाह किए बिना कि उनके मार्क्स कितने आए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स। जैसे इस पोजीशन के लिए, इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। सो एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। इररिस्पेक्टिव ऑफ यानी उस चीज को हमें फोकस नहीं करना है, उस चीज पे अटेंशन नहीं देनी है, कि परवाह किए बिना, इररिस्पेक्टिव ऑफ। नेक्स्ट वन है डिस्पाइट। याद रखेंगे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता क्योंकि वो इसी में इंक्लूडेड होता है। तो डिस्पाइट के बाद आप आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में एक्शन वर्ब है तो। ठीक है, जैसे ये जानने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, तो डिस्पाइट नोइंग दैट, डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज नॉट वेल। और उसके आगे जो भी हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल देंगे। तो डिस्पाइट एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म की क्या, जैसे मुझे रोता हुआ देखने के बावजूद, डिस्पाइट सीइंग मी क्राइंग, डिस्पाइट सीइंग मी कैसा, क्राइंग, डिस्पाइट सीइंग मी क्राइंग, मुझे रोता हुआ देखने के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद अपना जो भी हम बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। और अगर हमें बोलना है कि, तो हम दैट लगा देंगे, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट। ठीक है, नेक्स्ट वन है दिस इज व्हाट। ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं कहना चाहता था, यही तो उसने कहा था। तो यही तो उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट। जैसे यही तो मैं कह रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। यही तो कहा था उसने, दिस इज व्हाट ही सेड। यही तो कहते हैं लोग, दिस इज व्हाट पीपल से। यही तो चाहिए था मुझे, दिस इज व्हाट आई वांटेड। यही तो ढूंढ रहा था मैं, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो दिस इज व्हाट और उसके बाद आपका सेंटेंस। एंड नेक्स्ट
one and the last but not the least is how to. If you remember guys, हमने present indefinite पढ़ा था और उसमें देखा था हमने, अगर कोई भी स्किल होती है जिसको हमें सीखना पड़ता है तो हम डायरेक्ट उसके साथ नो नहीं लगाते हैं, उसके साथ हम हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या तुम्हें तैरना आता है, यानी क्या तुम्हें पता है कि कैसे तैरा जाता है? सो डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या तुम्हें नॉनवेज बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक नॉनवेज। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव। क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है? डू यू नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री। क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है? डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार। क्लियर है गाइस? तो याद रखना है हमें कि ये जो फ्रेजेस हैं ये हमारी मदद करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, और इनको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि इनको प्रैक्टिस करना। सो आई वुड नीड 2 people who will come here, जो लोग यहां पर आएंगे, एंड देन आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी, उसको वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कम ऑन, रेडी गाइस? तैयार हो? पक्का? कॉन्फिडेंट? Yes, sir. ऑलराइट, क्लैप फॉर देम फर्स्ट ऑफ ऑल। कभी तो टाइम पर आया करो। Do ever come on the time. डू एवर कम ऑन टाइम, तो दा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो मेरी मदद किया करो। Do ever help me. डू एवर हेल्प मी। कभी तो रोहन के साथ खेला करो। Do ever play with Rohan. डू एवर प्ले विद रोहन। ऑटो से ट्रैवल करने की आदत डाल लो। Get used to traveling by auto. गेट यूज टू ट्रैवलिंग बाय ऑटो। नॉनवेज खाने की आदत डाल लो। Get used to eating non-veg. गेट यूज टू ईटिंग नॉनवेज। हॉलीवुड मूवीज देखने की आदत डाल लो। Get used to watching Hollywood movies. नॉवेल्स पढ़ने की आदत डाल लो। Get used to reading novels. इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। Get used to talking in English. Awesome guys, clap for that. Very good. बच्चों से झगड़ा करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to fight with children. It doesn't befit you to fight with children. लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to fight. टू फाइट, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to tell a lie. देर से आना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to come late. सुपर। जब देखो तब टीवी देखता रहता है। Whenever I see you keep watching TV. जब देखो तब रोता रहता है। Whenever I see you crying. Whenever I see you keep Crying. जब देखो तब झगड़ा करता रहता है। Whenever I see you keep fighting. Whenever I see you keep fighting. जब देखो तब खेलता रहता है। Whenever I see you keep playing. जब देखो तब रोता रहता है। Whenever I see you keep crying. सुपर। किससे पूछकर आपने मेरी नोटबुक ली? By asking whom You took my notebook. You took my notebook. किससे पूछकर आपने मेरा मोबाइल छुआ? By asking you whom by asking whom to touch my mobile. You touched my mobile. You took my mobile. Right? By asking whom. किससे पूछकर आपने टीवी चलाया? By asking whom you turn on the TV. किससे पूछकर आपने दरवाजा खोला? By asking whom you open the door. किससे पूछकर आप बाहर गए? By asking whom you go out. You went out. किससे पूछकर तुमने रोहन को इनवाइट किया? By asking whom you invited Rohan. You invited रोहन। गलती से भी पंखा मत चला देना। Even by mistake don't turn on the fan. गलती से भी टीवी मत चला देना। Even by mistake don't turn on the TV. गलती से भी बाहर मत चले जाना। Even by mistake don't go out.
गलती से भी रोहन के साथ मत खेलना। Even by mistake, don't play with Rohan. गलती से भी समोसा मत खा लेना। Even by mistake, don't eat samosa. गलती से भी गोलगप्पे मत खा लेना। Even by mistake, don't eat golgappa. क्या बात है, बिल्कुल गलती से भी नहीं खाना है। Being asked, मेरे कहने पर उसने पंखा बंद कर दिया। On being asked, he turned off the fan. On being asked, he turned off the fan. और याद रखना है ASKED को हम क्या पढ़ेंगे? asked, ठीक है? On being asked, he turned off the fan. मेरे कहने पर उसने दरवाजा खोल दिया। On being asked, he opened the door. He opened the door. मेरे कहने के बाद वो पढ़ने लगा। After being asked, he पढ़ने लगा। कोई काम शुरू कर देते हैं तो स्टार्ट। he started studying. तो he started studying, करने लगा ना तो started, और करने लगता है तो start, ठीक है? तो after being asked, he started studying. मेरे कहने के बाद वो पढ़ाई करने लगा। After being asked, he started studying. So after being asked, he started studying. मेरे कहने के बाद वो टीवी देखने लगा। After being asked, he started watching TV. Started watching TV. मेरे कहने के बाद उसने टीवी देखना बंद कर दिया। After being asked, he stopped watching TV. Watching TV. तो after being asked, he stopped watching TV. और एक और चीज पे जोड़ सकते हैं, कहने के बाद भी। कहने के बाद भी, जैसे कहने के बाद भी उसने टीवी बंद नहीं किया, तो इवन आफ्टर बीइंग आस्क्ड, इवन जोड़ देंगे इसमें, इवन आफ्टर बीइंग आस्क्ड ही टर्न ऑफ द टीवी। ठीक है, कहने के बाद भी उसने पढ़ाई नहीं की। Even after being asked, he did not study. कहने के बाद भी उसने दरवाजा बंद नहीं किया। Even after being asked, he didn't close the door. कहने के बाद भी उसने टीवी बंद नहीं किया। Even after being asked, he didn't turn off the TV. Superb. Next one है irrespective of. Irrespective of इसका मतलब होता है कि किसी चीज की हम परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे उनके रिलीजन की परवाह किए बिना, मैंने उनकी मदद की। I helped them irrespective of their religion. I helped them irrespective of their religion. ठीक है, यानी उनके धर्म की परवाह किए बिना, उनकी कास्ट की परवाह किए बिना मैंने उन्हें डांटा। I scold them irrespective of their caste. वेरी गुड। तो उसके साथ क्या जोड़ना है? irrespective of। तो I scolded them, पास्ट है ना, I scolded them irrespective of their caste. नेक्स्ट वन है despite, के बावजूद। जैसे ये जानने के बावजूद कि बारिश हो रही है, वो बाहर गया खेलने के लिए। Despite knowing that it is raining, he go outside. He went out to play. Despite knowing that it is raining, he went out to play. ठीक है? ये जानने के बावजूद कि पापा घर पर है, वो टीवी देखता रहा। Despite knowing that her father, The dad is at home, he kept watching TV. Despite knowing that dad is at home, और past है तो was at home, he kept watching TV. वो देखता रहा क्योंकि ये past है। Alright? ये जानने के बावजूद कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसने समोसा ऑर्डर कर दिया। despite knowing that I haven't money, he I ordered did not samosa. have money, या फिर I had no money. Despite knowing that I had No no money, money, उसने समोसा ऑर्डर कर दिया। He ordered samosa. He ordered samosa. Very good. Next one. This is what? यही तो मैं कह रहा हूँ। This is what I am saying. This is what I am saying.
यही तो मुझे खाना था। This is what I was eating. I wanted to eat. यही तो मुझे कहना था। This is what I wanted to I wanted to tell. tell. I wanted to tell. I wanted to say. यही तो मुझे जाना था। This is what I want to know. यही तो मुझे जाना था, तो what को किससे रिप्लेस कर देंगे? Where. अच्छा, where? This is where I wanted to go. यही तो मुझे जाना था। This is where I wanted to go. यही तो मुझे चाहिए था। This is what I wanted to need. This is what I wanted. या फिर this is what I needed. This is what I wanted या this is what I needed. Next one, how to. क्या आपको एप्लीकेशन लिखना आता है? Do you know how to write application? Do you know how to write an application? क्या आपको स्कूटी चलाना आता है? Do you know how to ride a scooty? Do you know how to ride a scooty? क्या आपको रोटी बनाना आता है? Do you know how to make chapati? Very good. Clap for them.